लड़का क्यों नहीं रो सकता? तुम तो एक लड़के हो। लड़कों का दिल नहीं होता? वफा का सूरज गवाही देगा। मुश्किलें थीं, लेकिन नौजवान नस्ल ने हौसले नहीं हारे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइव विद मामू। यार, हमारी जो जनरेशन है ना, यंग जनरेशन, ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर रही है। ये अपने शौक़ पूरे नहीं कर रही है। ये जिस लेवल पर आकर इन्हें ज़िंदगी गुजारने का हक है ना, ये उस लेवल पर आकर ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा था यार, हमारी यंग जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। और 80 to 85% डिप्रेशन का शिकार है। बाकी जो बचते हैं 12-15% वो शायद थोड़े से स्टेबल होंगे। मसला ये है कि हमारे यहाँ जब लड़का 16 साल का होता है तो वो अपना एजुकेशन की तरफ उसका रुझान अच्छा होता है। लेकिन अचानक ही उसे पता चलता है कि मेरे तो घर के माशी हालात ही बेहतर नहीं है। तो फिर उसे मजबूरन अपनी तालीम छोड़नी पड़ती है और वो काम की तरफ आता है। लेट सपोज वो जाता है एक मैकेनिक के पास काम सीखने के लिए। 3-4 महीने तक तो उससे सिर्फ चाय और पानी का काम लिया जाता है। उसके बाद 500 रुपये हफ्ता पर उससे 13-13 घंटे काम लिया जाता है। और यहाँ तक के 1 साल के अंदर अंदर भी उसे इस काबिल नहीं बनाया जाता कि वो अपने वालिदैन का थोड़ा सा सहारा बन सके। अब यहाँ पर सिखाने वालों के लिए भी यार बहुत ज़्यादा अफसोस का मकाम है कि वो लोग 1 साल में भी बच्चे को इतना नहीं सिखा पा रहे। वो उसके घर के हालात को जानते हुए, उसकी ज़रूरियात को जानते हुए बस उससे फ़ायदा उठा रहे। उसे कमाने की मशीन समझा हुआ है। उसे बस लगाए जा रहे हैं कि उसे पाने तक पकड़ना नहीं आते होंगे। उससे 1 साल तक तो सिर्फ झाड़ू, चाय और मीटर के नट खोल दे, सिलेंसर खोल दे या इंजन के नट खोल दे, और इतनी बदतमीज़ी से बात की जाती है। अगर हमारे सिखाने वाले इस बात पर रुझान रखें कि हम बच्चे को जल्द अज जल्द काम सिखाएंगे, तो यकीन माने हमारा माशरा बहुत जल्द स्टेबल हो सकता है, बहुत जल्द डेवलप हो सकता है, बहुत जल्द तरक्की कर सकता है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की तकरीबन तकरीबन यंग जनरेशन, अगर मैं कहूँ 70 to 80% यंग जनरेशन नशे में एडिक्ट हो चुकी है। नशे, क्योंकि पाकिस्तान में ही सबसे ज़्यादा नशा और तमाशा देखा जाता है और किया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि ये लोग नशे की तरफ ही क्यों आते हैं? ये किसी अच्छी फील्ड में क्यों नहीं जाते? ये चर्च की तरफ क्यों आ रहे हैं? ये अफीम की तरफ क्यों आ रहे हैं? ये सिगरेट की तरफ क्यों आ रहे हैं? ये गुटखों की तरफ, मैनपुरी की तरफ क्यों आ रहे हैं? होना तो ये चाहिए था कि अगर ये डिप्रेस्ड हैं, ये परेशान हैं, तो इन्हें मस्जिदों में नज़र आना चाहिए था। इन्हें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में टॉप करते हुए नज़र आना चाहिए था। लेकिन क्या करें, जिस मुल्क में आटा महंगा हो ना और नशे सस्ते हों, तो वहाँ की आबादी, वहाँ की यंग जनरेशन नशे करने को ही बेहतर समझती है। और फिर तीसरी बात यह कि उस औलाद के लिए इससे ज़्यादा दर्दनाक, अज़ियतनाक और क्या हो सकता है कि वो अपने बूढ़े वालिदैन को कमाता हुआ देख रहा है, उनकी परेशानियां देख रहा है, अपने लिए उनकी फ़िक्रें देख रहा है, लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा। वो बेचारा मजबूर है, अपने आप को बद्दुआएं दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा। ज़रा सोचिए, हम किस दोहराए पर खड़े हैं, हम कहाँ से आए थे, हमारी तारीख़ क्या थी। जो नौजवान नस्ल हमारी तारीख़ का, हमारे मुस्तकबिल का मामार समझा जाती थी, वो नशों में एडिक्ट है, वो परेशानियों में, वो डिप्रेशंस में मुलविस है। एक तरफ तो हमने बात की मैकेनिक्स की, अब बात करते हैं ऑफिस वर्कर्स की। ऑफिस वर्कर्स के लिए हमारे पाकिस्तान में ऐसा समझा जाता है
कि अगर मैं कोई हुनरमंद इंसान हूँ ना, तो मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि मैं ऑफिस जाऊँ, वेल ड्रेस पहनूँ, फॉर्मल मेरी ड्रेसिंग हो, और मैं साफ़ सुथरा बैठकर कंप्यूटर पर काम करूँ, और 5 बजे मेरा ऑफ हो जाए और मैं घर आ जाऊँ। लेकिन इसमें भी पॉलिसीज़ हैं। अब मैं आपको पॉलिसीज़ के बारे में बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो करता है जॉब। वो जॉब एक अच्छे लेवल पर करता है, लेकिन उनके ऑफिस की पॉलिसी मुझे आज तक समझ नहीं आई। मसलन उससे एक छोटी सी गलती हुई, गलती माफ़ करने लायक थी और उससे किसी का लॉस नहीं था, लेकिन उस गलती की बिना पर इनके बॉस ने 10,000 रुपये फ़ाइन लगाया। लेकिन 10,000 रुपये फ़ाइन लगाया, और मेरे दोस्त की सैलरी कितनी थी? सिर्फ़ और सिर्फ 15,000 रुपये। यानी कि 15,000 रुपये में वो 15-15 लाख का काम ले रहे हैं आपसे, लेकिन आपकी एक गलती भी माफ़ नहीं की जाती। 10-10 हज़ार रुपये के फ़ाइन सिर्फ मेरे दोस्त को ही नहीं, उनके ऑफिस की पॉलिसी में तकरीबन तमाम एम्प्लॉयज़ को ही इस तरीके के फ़ाइन्स लग चुके हैं। किसी को 5,000 का, 3,000 का, 10,000 का लगते ज़रूर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, टॉर्चर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक तो फिज़िकल और दूसरी मेंटली टॉर्चर। फिज़िकल मैकेनिक से ही हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मैकेनिक अपने शागिर्द को गालियाँ देता है, मारता है, उससे झाड़ू दिलवाता है, और तो और उससे चाय वगैरह और तमाम काम वो कराता है कि जो उसके ज़िम्मे ही नहीं लगते। ये होता है फिज़िकली टॉर्चर। और मेंटली टॉर्चर आते हैं हम ऑफिस वर्कर्स की तरफ। अगर वो लेट हो जाएं तो उन पर फ़ाइन, अगर वो जल्दी चले जाएं तो उनके लिए मसला, अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो उस पर मसला, और अगर वो गलती करते हैं तो उस पर मसला। अगर आप समझते हैं कि ऑफ़िस लाइफ लड़कों के लिए इतनी आसान होती है, तो ऑफ़िस लाइफ इतनी आसान नहीं होती। लड़कों के लिए बहुत मसला होता है। यानी कि लड़कों के लिए तो पैदाइश से लेकर मरने तक दम तक मसले ही मसले हैं। लड़कों को बहुत इजीली लिया जाता है यार कि ये लड़का है। हम अगर लड़कियों से लड़कों का कंपैरिजन करें, तो हमें एक ही चीज़ सारी ज़िंदगी सुनने को मिलती है, और वो चीज़ ये होती है कि तुम तो एक लड़के हो। मसलन यार, लड़कों के जज्बात नहीं होते, लड़कों का दिल नहीं होता, या लड़कों की फीलिंग्स नहीं होती। लड़कों के लिए मैंने एक बहुत ज़्यादा मशहूर मिसाल सुनी है कि तू लड़का होकर रो रहा है, तू क्यों रो रहा है, तू तो एक लड़का है, लड़का क्यों नहीं रो सकता? यार, उसे पूरा पूरा हक है। वो अपनी ज़िंदगी के उस दोराहे से गुज़र रहा होता है, इतनी तकलीफ़ में, इतनी अज़ियत में होता है कि उससे रोने का हक भी छीन लिया जाता है, ये कहकर कि तुम एक लड़के हो, तुम नहीं रो सकते। क्यों? उसके जज्बात नहीं हैं, उसके पास दिल नहीं है, या उसकी फीलिंग्स नहीं हैं। लड़की और लड़कों में सबसे बड़ा फ़र्क ही यही है कि लड़कियां सबके सामने रोती हैं और लड़के तन्हा रोते हैं। लड़कों की सिसकियाँ, तड़प, वो आवाज़ लड़कों के सिवा कोई नहीं जानता, लड़कियों की सारा ज़माना सुनता है। बस लड़कों में और लड़कियों में यही फ़र्क है। बात तो हो गई लड़कों की ज़िंदगी के बारे में। यार, मुझे बहुत दुख होता है कि जब लड़के हंसना भूल जाते हैं, मुस्कुराना भूल जाते हैं, अपनी लाइफ को उस तरीके से गुजारना भूल जाते हैं कि जिस तरीके से उन्हें गुजारना चाहिए। इस पर मुझे एक शेर याद आता है कि दर बदर भटकता क्या है दफ्तर के जंगल में, बेलचे उठा लेना, डिग्रियां जला देना। इसी के साथ आपसे मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिएगा, और अपने लिए भी ज़रा सोचिएगा। अल्लाह निगहबान।